दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गर्मियों की एक शांत रात थी। मोहल्ले में सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मैं छत पर टहल रहा था, तभी बगल वाले घर से हल्की सी हंसी और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो घर राधा आंटी का था। राधा आंटी हमारे पड़ोस में पिछले 2 साल से रह रही थीं। वह बहुत ही शालीन और मिलनसार स्वभाव की थीं। दिन में हमेशा मुस्कुराते हुए मिलती, लेकिन रात को उनके कमरे से कभी कभी धीमी हंसी, कभी कभी हल्की बातचीत जैसी आवाज़ें आती थीं। तो कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी। मोहल्ले में कई लोगों ने इस बारे में बातें बनानी शुरू कर दी थी। कोई कहता था शायद टीवी तेज चल रहा होगा, कोई कहता किसी से फोन पर बात करती होगी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। मैं पानी लेने नीचे आया तो फिर वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो और कोई ध्यान से सुन रहा हो। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि राधा आंटी जो कि घर में तो अकेली रहती थी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आंटी रात को आप बहुत देर तक जागती रहती हैं क्या? तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, मुझे रात की शांति बहुत पसंद है। तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कल रात कोई जैसे बात कर रहा था, क्या कोई आया था क्या? तो दोस्तों, राधा आंटी ने कुछ पल मेरी ओर देखा और फिर बोली, आज रात आओ, मैं तुम्हें खुद दिखा दूंगी। रात को मैं थोड़ा झिझकते हुए उनके घर गया। दरवाजा खुला तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। कमरे में एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक लैपटॉप और किताबों का ढेर रखा था। राधा आंटी मुस्कुराते हुए बोली, मैं रात को ऑनलाइन ऑडियो स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, लोगों को सुकून भरी कहानी सुनाती हूँ, यही आवाज़ तुमने सुनी होगी। तो मैंने राहत की सांस ली। तो आप रेडियो जैसी आवाज़ में बात करती हैं वो? तो आंटी हंसते हुए बोली, वो मेरे श्रोता हैं जो कमेंट में जवाब देते हैं। कभी कभी लाइव सेशन भी होता है। उन्होंने मुझे हेडफोन पहनाए। अपनी आवाज़ में बहुत मधुर, जो कि सच में बहुत मधुर थी। उन्होंने एक प्यारी सी प्रेम कहानी सुना रही थीं, जिसमें भावनाएं थी, अपनापन था और सच्चे रिश्तों की मिठास थी। मैंने महसूस किया कि जिन आवाज़ों को हम गलत समझ रहे थे, वो दरअसल किसी के दिल को सुकून देने वाली कहानियों की आवाज़ थी। उस रात के बाद मोहल्ले में जब भी कोई अजीब आवाज़ों की बात करता, तो मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। राधा आंटी अब एक पड़ोसन नहीं रहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा बन गई थी। उन्होंने सिखाया कि हर आवाज़ के पीछे कोई रहस्य नहीं होता, कभी कभी वहाँ एक सपना भी पल रहा होता है। और जब भी रात को उनके कमरे से हल्की सी आवाज़ आती, तो मुझे पता होता है किसी के दिल की एक एक नई किसी के दिल तक एक नई कहानी पहुंच रही है। तो दोस्तों, हम आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।